औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 11। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी अकाउंटिंग के मुतल्लिक वीडियोस बनाई जाए आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं जी अपने फाइनल अकाउंट की तरफ। ये अकाउंटिंग बी कम पार्ट 1 के लिए मतलब ये फाइनल अकाउंट बनाया जा रहा है और MRF चौधरी और सुहेल अफजल की ये बुक है जो हर मतलब GC यूनिवर्सिटी में भी यही है। उसके बाद जी आपके पंजाब यूनिवर्सिटी हो या फिर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूनिवर्सिटी होती है उसमें यही बुक मतलब और मेथड सेम होते हैं। मतलब थोड़ी बहुत रकम की चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट और मेथड बिल्कुल ही सेम होगा। तो जी टाइम ज़ाया किए बगैर अपने सवाल नंबर आज हमने करना जी सवाल नंबर 18। जी देखते हैं अपने सवाल नंबर। तो जी मेरे भाई, तो सवाल नंबर 18 का है जी द फॉलोइंग आर द बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अफजल कंपनी। ठीक है, उसके बाद डेट है जी 31 मार्च 2000। आपके पास जी 2005। यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो साफ ज़ाहिर ये तीनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी, उसके बाद ही फाइनल अकाउंट मतलब कंप्लीट होगा। तो जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहली जो चीज़ है आपकी जी कैपिटल। अब तो आपको याद हो जानी चाहिए चीज़ें भी, कौन सी चीज़ किस जगह जानी है। तो कैपिटल आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। आपने वहाँ एग्ज़ाम में ऐसे साथ लिख लेना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद आपकी सैलरी है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर कंसीडर की जाएगी। तो इस तरह आपने वहाँ साथ साथ लिख लेना है। उसके बाद जी स्टॉक दिया गया जी आपके, तो स्टॉक के साथ डेट भी मेंशन है। तो ये फर्स्ट 4 और 2004 का है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है जी। उसके बाद आपकी ड्राइंग है जी, ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है जी, मतलब कैपिटल में से लेस होगी। उसके बाद सेल है जी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। उसके बाद रेंट एंड रेट्स, ये आपके रेंट रेट्स जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है जी लोन फ्रॉम बैंक 10%। तो ये लोन जो है ये करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा जी। उसके बाद आपकी आ जाए सनरी क्रेडिटर, ये भी आपके करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। कैश इन हैंड आपका करंट एसेट्स है जी। सनरी डेटर भी आपका करंट एसेट है। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है। मशीनरी आपकी फिक्स एसेट है। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ये आपकी इनकम है जी। उसके बाद बैड डेट्स आपके एक्सपेंसेस हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जी। बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट है। जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस जो हैं आपके, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आपकी डेबिट साइड पर जी। परचेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस। वेजेस आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। उसके बाद जी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये आपके जो हैं जी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद लीगल चार्जेस भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। और परचेज रिटर्न परचेजेस में से लेस करेंगे। तो जी अब चलते हैं अपने एडजस्टमेंट देखते हैं जी। आपकी एडजस्टमेंट की तरफ देखते हैं तो आपकी सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है जी डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड मशीनरी पर 10%। तो फर्नीचर की अमाउंट और मशीनरी पर फर्नीचर की अमाउंट लेंगे ज़रब 10 तकसीम 100। तो जो आंसर आता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर, और दूसरा आपका जब फिक्स एसेट की बात की जाएगी तो उसमें से लेस करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस टू पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस में से लेस और करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन,
इज़ आउटस्टैंडिंग। क्या मतलब है, अभी जो हमने बैंक से लोन लिया था वो अभी हमने पे करना है। तो मतलब 20,000 है जी आपका बैंक लोन, उसको ज़रब करेंगे 10/100, तो ये आता 2,000। एक तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा और दूसरा आपका करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक, ये दो इसके अफेक्ट होंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और दूसरा जो इसका अफेक्ट होगा करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड इज़ टू बी रिटर्न बैक। तो ये मेरे भाई हमने कोई रिज़र्व रखा था डिस्काउंट के लिए, जो हमने किसी को डिस्काउंट देना था लेकिन लॉन्ग लाइफ उसे यूज़ नहीं करना, तो ये आपकी इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा जी। तो अब अपने सवाल की हल की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है जी। अफजल एंड कंपनी प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2005। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 का, परचेजेस आपकी 3 लाख की, लेस करेंगे जी रिटर्न 5200 की, तो ये 2,94,800, वेजेस 14,000 के, सेल्स 4,96,000 के, लेस रिटर्न 10,800 के, तो ये बनता है जी 4,85,200। क्लोजिंग स्टॉक आपके एडजस्टमेंट में था 2 लाख और दूसरा इसका अफेक्ट होगा करंट एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। अब कैलकुलेशन करते हैं तो 6,85,200, 6,85,200 दोनों साइड पर, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने के बाद 2,56,400 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और इसको ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 2,56,400। उसके बाद सैलरी आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 24,000 का, रेंट एंड रेट्स 9100 के, आउटस्टैंडिंग 40 के, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये आपके एडजस्टमेंट में था। एक तो आपके इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पर कंसीडर किया गया और दूसरा आपके करंट लायबिलिटीज़ के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। बैड डेट्स आपके 2,120 के, उसके बाद जो आपके जर्नल एक्सपेंसेस है 2,120 और ट्रैवलिंग जो हैं वो 3,200 के, इंश्योरेंस 2,400 की और पेड इन एडवांस 400। एक आपका यहाँ अफेक्ट हुआ और दूसरा आपका करंट एसेट के तौर पर अफेक्ट किया जाएगा। लीगल चार्जेस 420 के, और उसके बाद डेप्रिसिएशन फर्नीचर और मशीनरी पर दी गई थी, तो इसकी 20,000 की थी, ज़रब 10/100 करेंगे तो 2,000, जबकि मशीनरी की अमाउंट 40,000 ज़रब 10/100 तो 4,000 आती है। इस साइड पर आपका एक और था डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट रिटर्न बैक, इसका एक ही अफेक्ट होगा, ये 2,000 आपकी इनकम के तौर पर कंसीडर किया जाएगा, ये आपके एडजस्टमेंट में था। अब कैलकुलेशन की बारी आती है 2,58,400, 2,58,400 सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने के बाद 2,09,520 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अब चलते हैं जी कैपिटल के बैलेंस शीट की तरफ। तो सबसे ऊपर उसका नाम लिखा गया कंपनी का, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद डेट। एसेट्स हैं जी आपके जी करंट एसेट जो है जी कैश इन हैंड 4,360, कैश इन हैंड 4,360 का, सैलरी डेटर 1,79,560, क्लोजिंग स्टॉक आपका 2 लाख, प्रीपेड इंश्योरेंस 400, फर्नीचर की अमाउंट 20,000, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 2,000 तो 18,000 आ जाएगा। मशीनरी की अमाउंट 40,000, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 4,000 की तो 36,000, बिल्डिंग आपका 38,400, करंट लायबिलिटीज़ जो इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 का, सैलरी क्रेडिटर 1,20,000, 1,42,000 का, लोन फ्रॉम बैंक 10% 20,000, कैपिटल 1,47,200 का, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 2,09,520 तो 3,56,720, लेस करेंगे ड्राइंग 44,000, 3,12,720। तो अब बारी आती दोनों साइडों को कैलकुलेट करने की। अगर दोनों साइडें एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर हैं तो समझ लीजिए कि आपका सवाल ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आपसे गलती सरजद हुई है। तो 4,76,720 दोनों साइडों पर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, अगर ये आपका जवाब आता है तो समझ लीजिए
कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, वरना कहीं ना कहीं आपसे गलती सरजद हुई है। इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।